Good morning, class 8th. I'm Sunita Joshi, and today we will study your next poem, The Schoolboy by William Blake. तो ये स्कूल बॉय एक बच्चे की के बारे में डिस्क्राइब करती है पोएम, जो कि स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन से फेड अप है, परेशान है। ठीक है, वो बहुत नेचर में बहुत एंजॉय करता है, स्पेशली समर टाइम की जो सुबह होती है उसमें वो बहुत एंजॉय करना चाहता है। वो चिड़ियों को देख करके, है ना, चिड़ियों को, पानी को, झरने को, पेड़ों को, घास को, सब चीज़ों को एंजॉय करना चाहता है, खुले आसमान को। और इस तरीके से, लेकिन उसको स्कूल जाना होता है और वो स्कूल में भी वही रोज का रूटीन, सेम रूटीन, पढ़ना लिखना और रोज ऐसा ही रूटीन उसको फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। और इस तरीके से वो स्कूल जाने के लिए अनहैप्पी है, इसीलिए वो स्कूल जाने के लिए अनहैप्पी है। ठीक, तो वो क्यों अनहैप्पी है और क्या इस पोएम में है, इसमें देखते हैं आगे। थोड़ा सा पोइट के बारे में पहले जानते हैं। William Blake was born on the 28th November 1757. विलियम ब्लेक का जन्म 28 नवंबर 1757 को एट सोहो लंदन में हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर थे एंड प्रिंट मेकर भी थे। ठीक, पोइट होने के साथ साथ पेंटर, बहुत अच्छे पेंटर और बहुत अच्छे प्रिंट मेकर थे। ऑल थ्रू हिज लाइफ टाइम, अपनी पूरी जिंदगी ही वॉज अनरिकॉग्नाइज्ड, वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए अपने पोइम्स के कारण, अपने कंपोजिशंस के कारण, बट इज नाउ कंसिडर्ड, लेकिन अब उनकी जो पोइम्स हैं वो क्या समझी जाती हैं, अ सेमिनल फिगर, सेमिनल प्रोमिनेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण बेस चीज, फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ द पोइट्री। आज वो अपनी पोइम्स के लिए, अपने लिटरेरी जो उन्होंने कंपोजिशंस की हैं उनके लिए बहुत फेमस हो गए हैं। एंड विजुअल आर्ट्स ऑफ द रोमांटिक एज, रोमांटिक एज एक एज थी जो कि जिसमें कि जिसकी जैसे एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ, सब रोमांटिक एज के पोइट हैं, पी.बी. शैली। तो इन्होंने नेचर को फॉलो किया था, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसमें नेचर था, प्रकृति, यानी कि। और विजुअल आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स को ये फॉलो करते थे। विजुअल आर्ट माने मतलब जो दृश्य कला, दृश्य कला है जो दिखाई देती है। ठीक, विजुअल आर्ट्स, नेचर, जिसमें नेचर इंपॉर्टेंट थी, और नेचर से ये, नेचर में पीस और नेचर से बहुत लर्निंग हम ले सकते हैं, ये बातों पर ये यकीन रखते थे। तो इसी विजुअल आर्ट्स और नेचर को लेकर के ये पोइम बनाई गई है, और ये क्लासरूम टीचिंग के अगेंस्ट थे। ठीक है, नेचर में ये मानते थे जो रोमांटिक एरा के पोइट थे कि बच्चों को नेचर के सानिध्य में, प्रकृति के सानिध्य में पढ़ाना चाहिए, और क्योंकि प्रकृति भी बहुत चीजें सिखाती है और उनको उसी के कांटेक्ट में रह करके उनको पढ़ाई करानी चाहिए, जिससे वो एक कंस्ट्रक्टिव यूथ बन सके, यानी कि एक डिस्ट्रक्टिव यूथ ना बने और एक कंस्ट्रक्टिव यूथ बने, और एक बहुत अच्छा बचपन, पीसफुल और जॉयफुल बचपन को जिए। तो ये चाहते थे वो, इस पोएम की थीम भी यही है। हिज नोटेबल वर्क्स, उनके इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से थे, आर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस, उनके नोटेबल वर्क थे, इंपॉर्टेंट उनके जो कंपोजिशन थी, जो पोएम्स का कलेक्शन था। द स्कूल बॉय इज पार्ट ऑफ सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, और स्कूल बॉय पोइम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनके सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का ही एक भाग है, एक पोइम है। ही प्रमोट्स लर्निंग आउटसाइड द क्लास, वो किस चीज को प्रमोट करते हैं कि क्लास के बाहर जो है वातावरण में, नेचुरल वातावरण में बच्चों को सिखाना पढ़ाना चाहिए, इस बात को वो प्रमोट करते हैं। विलियम ब्लेक डाइड ऑन 12th August 1827 एट द एज ऑफ 69 इन लंदन, उनकी डेथ 12 अगस्त 1827 को लंदन में हुई थी, जब वो 69 ईयर्स के थे। तो जानते हैं थोड़ा सा पोएम के बारे में। About the poem, the poet raises a sensitive issue. इस पोएम में पोइट ने एक सेंसिटिव इशू को टच किया है, एक संवेदनात्मक एक मैटर, मामला उसको टच किया है। क्या, अ हैप्पी चाइल्डहुड, बचपन, बचपन जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अ हैप्पी चाइल्डहुड, एक खुशनुमा बचपन जो हमारा होता है, हेल्प्स टू बिल्ड ए कॉन्फिडेंट यंग मैन, अगर हम एक अच्छा, जॉयफुल, पीसफुल बचपन बिताएंगे तो हमें एक कॉन्फिडेंट यंग मैन बनेंगे। यानी कि बच्चे अगर एक बहुत अच्छा बचपन बिताते हैं तो उन जब वो बड़े होंगे तो वो एक कॉन्फिडेंट यंग मैन में बदलेंगे, हु कुड सर्व द सोसाइटी। और जब हमारे पास कॉन्फिडेंट यंग मैन होंगे, है ना, तो हमारी सोसाइटी को वो सर्व करेंगे,
सोसाइटी की किसी न किसी प्रकार में सेवा करेंगे इन अ प्रोडक्टिव वे, और उनका वे कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा, बड़े होने पर एक प्रोडक्टिव तरीका होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा बल्कि पॉजिटिव होगा। इन द पोएम द बॉय लव्स टू वेक अप टू सी द समर मॉर्निंग, ऐसा ही एक छोटा सा बच्चा है जो कि नेचर में बहुत खुश रहता है। इन द पोएम द बॉय लव्स टू वेक अप, उसको बहुत पसंद है जागना, टू सी दी समर मॉर्निंग्स, और सुबह की मॉर्निंग्स को एंजॉय करना, ठीक, चिड़ियों की चींची की आवाज है ना, चॉपिंग ऑफ दी बर्ड्स, और पानी की कलकल की आवाज, सूर्य उगना देखता है, तो इस तरीके से समर की मॉर्निंग वो बहुत एंजॉय करता है। बट द स्कूल, लेकिन ठीक वही समय उसके स्कूल जाने का होता है। हाउ एवर टुक अवे द जॉय समर मॉर्निंग कैरिड, और समर मॉर्निंग में जो जो उसको खुशियां मिलती थी वो सारी खुशियां उसकी छूमंतर कब हो जाती हैं, जब उसको स्कूल जाना पड़ता है, ठीक। दस द बॉय हु वांट्स टू बी फ्री इन नेचर, इस तरीके से जो बच्चा है वो नेचर में फ्री रहना चाहता है, आजाद रहना चाहता है, फील्स ट्रैप्ड, लेकिन उसको स्कूल जाना पड़ता है, और स्कूल जाकर के उसको ट्रैप हो जाना पड़ता है, यानी कि वो एक तरीके से कैद हो जाता है वो इनसाइड स्कूल वॉल्स, स्कूल के कमरे में, ठीक। वो अपने स्कूल के कमरे में अपने आप को कैद समझता है अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, क्योंकि वहां पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन भी होती है टीचर्स की, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं ना स्कूल्स के, और एक टीचर पढ़ा रहे हैं फिर दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा हर समय बिजी है ना, एंगेज है, केवल किताबों को खोल करके उनको पढ़े जा रहा है, तो इस तरीके से वो फेडअप हो गया है, पढ़ते पढ़ते टायर्ड हो गया है, थक गया है, थक जाता है वो, और रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, वो अपने आप को ट्रैप समझता है स्कूल में। द स्कूल बॉय इज अ पोएम रिटन इन दी पास्टोरल ट्रेडिशन, और देखिए पास्टोरल ट्रेडिशन भी ये रोमांटिसिज्म का एक गुण है, ये पास्टोरल ट्रेडिशन होती है विलेजेस के बारे में या सिंप्लिसिटी को शो करना, ठीक, गांव का सीधा साधा जो वातावरण होता है या जो शहरी फेकनेस होती है, जो शहरी चमक दमक और पॉम्प एंड शो से बिल्कुल दूर शांत एकांत और नेचर के बीच में जो गांव बसे होते हैं या शेफर्ड्स जो होते हैं उनकी लाइफ को, जो चरवाहे होते हैं उनकी लाइफ को जो डिस्क्राइब करते हैं पोएम, उसको पास्टोरल ट्रेडिशंस की पोएम्स कहा जाता है। तो पास्टोरल ट्रेडिशन ये को में लिखी गई है ये पोएम दैट फोकसेस, जिसमें कि एक सिंपल विलेज बॉय स्कूल बॉय है और उसको इस रूल्स रेगुलेशन के अंडर रहना पड़ता है स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, एंड दैट फोकसेस ऑन द डाउन साइड्स ऑफ फॉर्मल लर्निंग, और इस तरीके से जो पूरी पोएम है ये क्या फोकस करती है, डाउन साइड्स ऑफ, यानी कि कमियों को, ऑफ फॉर्मल लर्निंग, नकारात्मक पक्ष किस चीज का, फॉर्मल लर्निंग का, जो औपचारिक शिक्षा हम लेते हैं ट्रेडिशनल तरीके से, स्कूल आए और बेल लगी और फिर क्लासरूम में पढ़ा पढ़ा पढ़ा, शाम तक पढ़ा और फिर छुट्टी हो गई, फिर घर आए और फिर दूसरे दिन वही रूटीन, और डे टू डे वही रूटीन फॉलो करना, इससे बच्चे बहुत ज्यादा फेडअप हो जाते हैं और उनको कुछ क्रिएटिव करने को नहीं मिलता है, और कुछ मतलब नियर टू नेचर नहीं रहते हैं, और इस तरीके से वो इन नियमों में बंद करके अपने जो बचपन है उसको एंजॉय नहीं कर पाते। उसके बारे में ये पोएम है। देखते हैं पोएम में क्या है। द स्कूल बॉय, इंट्रोडक्शन देखिए। द स्कूल बॉय इन द पोएम में जो स्कूल बॉय है इज नॉट हैप्पी चाइल्ड, वो खुश नहीं है, खुश बच्चा नहीं है। व्हाट मेक्स हिम अनहैप्पी, उसको दुखी कौन चीजें करती हैं। व्हाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ, बर्ड लिव इन अ केज, वो अपने आप को एक चिड़िया से कंपेयर करता है, एक चिड़िया से अपनी कंपैरिजन करता है, अपनी तुलना एक चिड़िया से करता है, ऐसी चिड़िया जिसको कि जब पूरे आसमान में पंख खोल करके उड़ना चाहिए, खुश होना चाहिए, गाना गाना चाहिए, उसी समय उसको जब पिंजरे में कैद कर दिया जाता है, उस ऐसी चिड़िया से अपने आप को कंपेयर करता है। और अ प्लांट दैट विदर्स, और एक ऐसे पौधे से भी अपने कंपैरिजन करता है, दैट विदर्स, जो कि सूख जाता है, व्हेन इट शुड ब्लॉसम, जब जिसकी पंखुड़ियां, जिसके पत्ते, जिसके फूल उस समय सूख जाते हैं, व्हेन इट शुड ब्लॉसम, एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे मौसम में, प्लेजेंट वेदर में जब इसको खिलना चाहिए, ब्लॉसम माने फूल खिलना, उस समय ये प्लांट सूख जाता है। तो उस प्लांट से अपने आप को कंपेराइज करता है स्कूल बॉय, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो अनहैप्पी है, खुश नहीं है स्कूल जाने से, है ना। तो पहले स्टेंजा में देखिए, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न, आई लव, मुझे बहुत पसंद है, टू राइज, जागना, इन अ समर मॉर्न, गर्मियों की सुबह, मॉर्न मीन्स
लिटरेरी टर्म है मॉर्निंग के लिए। तो गर्मियों की सुबह मुझे जागना बहुत पसंद है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, जबकि चिड़ियाएं सिंग गाना गाती हैं, यानी कि चिड़ियों की चर्पिंग उसको म्यूजिकल लगती है, गाना गाती हुई लगती है। उन एवरी ट्री माने हर पेड़ पर, हर पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाएं बैठी होती हैं और वो गाना गा रही होती हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन, और डिस्टेंट माने दूर से, हंट्समैन मीन्स जो शिकारी होते हैं, जो शिकार पर जाते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे वाइंड्स हिज हॉर्न, वाइंड्स करना ब्लो करना, बजाना, हिज हॉर्न अपना हॉर्न बजाता है, यानी कि जब शिकारी शिकार खेलने के लिए जाते हैं तो वो कलेक्ट होने के लिए, या जैसे शिकारी कुत्ते उनके साथ होते हैं तो उनको गैदर करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए वो अपने हॉर्न को बजाते हैं, ठीक है। या फिर जंगल में जब वो शिकार करते हैं, जब कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी वो उस हॉर्न को बजाते हैं सबको इकट्ठा करने के लिए ग्राउंड पे। जब वापस आना होता है शिकार खेल करके तब भी वो उस हॉर्न को बजाते हैं सबको इकट्ठा करके घर वापस आने के लिए। तो हॉर्न उनका एक संकेत है, सिग्नल है, ठीक है। तो बच्चे की मेमोरी से वो जुड़ गया है। जब वो सो के उठता है तो उसको बहुत खूबसूरत सुबह मिलती है, बहुत सारी चिड़ियाएं गाना गाती हुई सुनाई देती हैं, और दूर से हंट्समैन का जो हॉर्न की आवाज है वो भी उसके उन यादों में जुड़ गया है, जो कि उसी टाइम पर बजाते हैं वो सुबह के समय जब वो शिकार खेलने के लिए कलेक्ट होकर के जा रहे होते हैं। एंड द स्काईलार्क सिंग्स, और स्काईलार्क एक चकोर चिड़िया होती है, छोटी सी एक चिड़िया होती है बहुत सुंदर, जो कि आसमान भर जाता है, जो बहुत सारी उड़ती हैं और उड़ करके आसमान को भर देती है। ऐसी छोटी छोटी चिड़ियाएं स्काईलार्क सिंग्स गाना गाती हैं विद मी, मेरे साथ, यानी कि उस बच्चा को सुबह इतना एंजॉय करता है वो समर मॉर्निंग कि उसको ऐसा लगता है कि मैं भी उसके साथ गा रहा हूँ, ठीक। वो उस स्काईलार्क बर्ड के साथ गाना गाता है, यानी कि मैं और स्काईलार्क बर्ड जब गाना गाते हैं। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, और वो ये फीलिंग उसकी बहुत ही मीठी है, उसके लिए कहता अरे ओह व्हाट स्वीट कंपनी, देखो कितनी मीठी कंपनी है, कंपनी साथ, तो किस किस के साथ है उसके साथ, मॉर्निंग का, ठीक, बर्ड्स का, डिस्टेंट हंट्समैन का जो आवाजें हैं उसका, जो मॉर्निंग की जो क्रियाकलाप हैं, जो मॉर्निंग की जो दृश्य है, सीनरी है, वो उसको, और आवाजें हैं वो उसको बहुत पसंद है। और वो उनकी कंपनी को, मॉर्निंग की कंपनी को, मॉर्निंग में जितने भी उसको बर्ड्स वगैरह दिखाई देती हैं, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, उनसे रिलेट अपने आप को करता है और उन सबकी कंपनी में अपने आप को बहुत हैप्पी फील करता है, बहुत खुश महसूस करता है, ठीक है। आपको हॉर्न देखिए, हॉर्न का पिक्चर मैंने यहाँ पे दिखाया है, शिकारियों का हॉर्न ये होता है जो वो ब्लो करते हैं और इसको कूक करके बजाते हैं और सारे हंटर्स को इकट्ठा करते हैं और फिर हंट करने के लिए जंगल में जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, बट टू गो टू स्कूल, लेकिन बच्चा कह रहा है लेकिन उसी समय जब वो नेचर को एंजॉय करने का टाइम होता है उसी समय उसको स्कूल जाना पड़ता है। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, गर्मियों की सुबह में, गर्मियों की उस सुहानी सुबह में स्कूल जाना, ओ अरे इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, उसका ये इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे, ये मेरा सारा खुशी, जो मेरी खुशी थी सुबह की, उस खुशी को नष्ट कर देता है, अवे दूर भगा देता है। जैसे ही दिमाग में उसके आता है कि अब स्कूल जाना है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, उसकी सारी खुशी छूमंतर हो जाती है, क्योंकि उसको अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न, और उसको स्कूल में कहाँ रहना पड़ता है, अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न, और क्रूअल आई किसको कहा गया है, टीचर्स की निगरानी को, जो टीचर वॉच करते हैं ना कि कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा है स्कूल में, क्लास में, तो ऐसे बच्चों के क्रूअल आई, पैनी दृष्टि में, निगरानी में रहना पड़ता है उसको, आउटवॉर्न, जो कि आउटवॉर्न तरीके से पढ़ाते हैं, ट्रेडिशनल तरीके से, आए और किताब खोली और पढ़ाया और चले गए, फिर दूसरे टीचर आए फिर पढ़ाया फिर चले गए, तो बच्चा फेडअप है इस चीज से, तो कहता है कि वहां स्कूल में अंडर अ क्रूअल आई आउट वार्न करना पड़ता है, यानी कि पैनी निगरानी में टीचर्स की रहना पड़ता है और वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना पड़ता है। आउट वार्न माने ट्रेडिशनल वे में पढ़ाना। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, छोटे छोटे बच्चों को, स्पेंड माने बिताना पड़ता है, द डे पूरा दिन उनको ऐसे ही बोरिंग प्रोसेस में बिताना पड़ता है, इन साइंग आहें भरते हुए, दुख में, एंड डिसमे माने निराशा में, साइंग आहें भरना यानी कि यहाँ दुख में, दुख और निराशा में उनको पूरा दिन वहां ऐसे ही बिताना पड़ता है।
then at times eye drooping sit and spend many an anxious hour। और उसी स्कूल के बारे में वो कहता है कि अरे then at times काफी लंबे समय तक, यानी कि सुबह से शाम तक बच्चों को स्कूल में ही रहना पड़ता है, सुबह से शाम तक, at times बहुत लंबे समय तक, I drooping sit मैं निराश होकर के बैठ जाता हूँ, drooping कंधों को झुका करके बैठ जाना, यानी निराश, दुख में बिताना, मैं कंधे झुका करके एक ही पोस्चर में हमको वहां बैठे रहना पड़ता है, सिट बैठे रहते हैं हम लोग, ठीक। एंड स्पेंड और बिताते हैं मेनी एन एनेक्सियस आवर, और बहुत ही एनेक्सियस आवर हमारे अपने इतना अच्छा समय, ऐसे घंटे बेचैन एनेक्सियस होकर के हम बिताते हैं, बहुत सारे घंटे हम एनेक्सियस होकर के बेचैन होकर के वहां पर पे बिताते हैं। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, मुझे उन किताबों से, नॉर इन माई बुक ना तो मैं अपनी बुक्स में कैन टेक आई डिलाइट मुझे खुशी मिलती है, मुझे अपनी किताबों से भी खुशी नहीं मिलती है, ठीक। नॉर सिट इन लर्निंग्स बोअर, और ना तो बैठे रह करके, लर्निंग्स बोअर होता है, जो बोअर होता है कुंज को कहते हैं, प्लांट्स का झुंड जो होता है, ठीक है। यहाँ पर बोअर का मतलब है, लर्निंग्स बोअर टीचर के लेक्चर, कंटिन्यूअस जो लेक्चर आते हैं टीचर के, यानी कि एक टीचर आए हिंदी पढ़ा के चले गए, फिर मैथ वाले आए मैथ पढ़ा करके चले गए, फिर इंग्लिश वाले आए इंग्लिश पढ़ा करके चले गए, फिर एसएसटी के टीचर आए ये पढ़ा के चले गए, सारे सब्जेक्ट्स हमको वन बाय वन पढ़ने पड़ते हैं, और वही सेम ट्रेडिशनल तरीके से हमको किताबों से पढ़ना होता है, टीचर्स की डांट खानी होती है, मार खानी होती है ना। तो इस तरीके से वो लगातार जो लेक्चर देते हैं, लर्निंग्स बोअर, लगातार जो लेक्चर उनके आते हैं, उसको यहाँ पर लर्निंग्स बोअर कहा गया है। तो उनके ज्ञान के लर्निंग बोअर में जो हम बैठे रहते हैं एंड वॉन थ्रू, और हम थक जाते हैं विद द ड्रीरी सोवर्स, ड्रीरी मीन्स, ड्रीरी सोवर्स मीन वही लेक्चर्स, ठीक है। उनके ज्ञान के कुंज में हमको बैठे रहना पड़ता है, वॉन थ्रू हम थक जाते हैं, थ्रू आउट द डे विद द ड्रीरी शॉवर, ड्रीरी शॉवर मीन्स मैं उस ड्रीरी शॉवर में रहता हूँ, लगातार कंटिन्यूअस लेक्चर में बैठा रहता हूँ, और उनके ज्ञान के कुंज में, उस ज्ञान निरंतर भाषण में मैं स्पीचेस में बैठा रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, और यही वो जो बोर प्रोसेस है वो दिन भर उसको फेस करनी पड़ती है, इसलिए वो स्कूल से नफरत करने लगा है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय, बच्चा कहता है कि हाउ कैन दी बर्ड, वो चिड़िया कैसे, दैट इज बोर्न फॉर जॉय, जो कि मजे करने के लिए पैदा हुई है, जो कि आसमान में, खुले आसमान में उड़ने के लिए, एंजॉय करने के लिए वो चिड़िया जिसका जन्म हुआ है, सिट, अगर उसको हम बैठा दें इन अ केज, एक पिंजरे में, एंड सिंग, और उससे कहें कि मीठा गाना गाओ, तो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक। तो इसी तरीके से वो अपनी कंपैरिजन करता है, बच्चे जो कि नेचर में फुदकने के लिए, कूदने के लिए, खेलने के लिए, खुश रहने के लिए हुए हैं, जन्म लिया है जिन्होंने, उनको एक पिंजरे में, रूम में बैठा करके सुबह से शाम तक उनके सिर पर ज्ञान की बौछार करते रहते हैं, तो हम ऐसे खुश कैसे रहेंगे, ठीक। हाउ कैन अ चाइल्ड, फिर वो अपने कंपैरिजन और क्या करेगा, आगे देखिए, हाउ कैन अ चाइल्ड, एक बच्चा कैसे, व्हेन फियर्स अनॉय, जब उसको डर के अंदर रखा जाता है और वो नाराज हो जाता है, डर के अंदर रखा जाता है तो वो नाराज हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, अब उसको उस चिड़िया से अपनी कंपैरिजन कर रहा है, कह रहा है बट ड्रूप, गिरा देता है, चिड़िया वो गिरा देती है, हिज टेंडर विंग, अपने नाजुक पंखों को, एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और फॉरगेट भूल जाती है, हिज यूथफुल, अपने बचपन के, स्प्रिंग माने बसंत ऋतु को, जिसको वो एंजॉय किया करती थी। एक चिड़िया जो कि अपनी बसंत ऋतु को, बचपन की बसंत ऋतु बाहर खुले आसमान में बिताएगी, अगर हम उसको केज में बंद कर दें और उससे गाना गाने को कहें, तो क्या वो खुश रह सकती है? वो कतई भी खुश नहीं रह सकती, और वो अपने ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, और अपने मुलायम पंखों को वो गिरा देती है, और वो दुखी हो जाती है, नाराज हो जाती है, दुखी हो जाती है, ठीक, डर में रहती है। तो उसी तरीके से एक बच्चा भी है, एक चिड़िया से कंपेराइज करता है वो अपनी, कि वो भी उस चिड़िया की तरह है जिसको इस समय नेचर में खुश होना चाहिए, नेचर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे उसको वास्तव में खुशी मिलती है, उसको शांति मिलती है, फुलफिलमेंट मिलती है, लेकिन उसको यहाँ पर केज्ड जैसे केज किया जा रहा है, किसमें, स्कूल के रूम में, और उसको दिन भर कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, ठीक।
फिर वो कहता है ओ फादर एंड मदर, फिर अपने पेरेंट्स से भी शिकायत करता है जो उसको रोज स्कूल भेजते हैं। कहता है ओ फादर, ओ मदर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड, आप ही मुझे बताइए कि यदि कलियां आर निप्ड, निप्ड माने तोड़ देना, कुचल देना, उनकी स्टार्टिंग एज में ही, उनकी स्टार्टिंग जब वो कलियां होती हैं, बर्ड्स किस में होती है, प्लांट्स में, ठीक। प्लांट्स में जब कलियां खिलती हैं, अगर वो निप्ड कर दी जाए, इनको तोड़ दिया जाए, कुचल दिया जाए उसी समय, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, तो क्या होगा, फूलों का खिलना कैसे पॉसिबल होगा, ब्लोन अवे, चला जाएगा। यानी कि जो फूलों का जो खिलने का टाइम है, उस समय फूल कहाँ खिलेंगे, क्योंकि बर्ड्स तो हमने पहले ही तोड़ दिए हैं। तो जब कलियों से ही फूल बनते हैं, जब हम कलियां ही तोड़ देंगे तो हमें फूलों का खिलना कैसे मिलेगा, सब ब्लोन अवे हो जाएगा, ब्लो अवे हो जाएगा। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्राइप्ड, और यदि टेंडर प्लांट्स माने नाजुक पौधे को आर स्ट्राइप्ड तोड़ दिया जाए, यदि नाजुक पौधों को हम तोड़ देंगे समय से पहले ही, ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, उस समय पर जब वो खुश होते हुए बढ़ते हैं, जब प्लांट्स खुश होते हुए बढ़ते हैं स्प्रिंगिंग डे, बसंत ऋतु के दिनों में, जब हम प्लांट्स को ही तोड़ मरोड़ देंगे तो वो क्या होंगे, वो खुश कैसे हो सकते हैं, वो सोरोज, दुख में होंगे, एंड केयर्स, डिस्मे। और फिर वो अपनी कंपैरिजन कर रहा है, देखो जैसे बच्चों को टू मच केयर करके उनको दुखी कर दिया जाता है, टू मच केयर, उनके बारे में अननेसेसरी केयर इतनी की जाती है कि उनको कमरों में बंद होकर के पढ़ना पड़ता है सुबह से शाम तक करके, एक रूटीन प्रोसेस, उनके पढ़ाई लिखाई का रोज का वही रूटीन प्रोसेस है, और वो फेडअप हो जाते हैं इस चीज से, बोर हो जाते हैं, तो इतनी बोरिंग प्रोसेस में वो खुश कैसे रह पाएंगे। जैसे कि एक प्लांट, ये ऐसे ही है जैसे कि एक प्लांट्स की बड्स को हम तोड़ दें और फिर उनके फूल खिलने की आस लगाएं। तो अगर हम बच्चे भी अगर बचपन में ही वॉल्स के में ट्रैप्ड हो जाएंगे और पढ़ाते रहेंगे टीचर्स हमें दिन रात, तो हम जो है अपने आने वाले दिनों में प्रोडक्टिव यंग मैन नहीं बन पाएंगे, ठीक। तो पॉजिटिव एटीट्यूड हम अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। हाउ सेल द समर अराइज इन जॉय, हाउ सेल कैसे, द समर माने गर्मी, अराइज इन जॉय, गर्मियों के मौसम में वो खुशी से उठ पाएंगे। वो पौधे अगर कुचल दिए जाएंगे स्प्रिंगिंग डे में, अपने खिलने वाले दिनों में, तो बढ़ने वाले दिनों में, तो समर सीजन में वो खुश होकर के कैसे उठेंगे, एंड ऑफ द समर फ्रूट्स अपीयर, और कैसे उसमें गर्मियों में आने वाले फल उनके ऊपर अपीयर होंगे, प्रकट होंगे, यानी आएंगे, निकलेंगे। तो अगर हम पौधों को बचपन में ही तोड़ देंगे तो वो समर सीजन में वो कैसे फूल और फलों से लदे होंगे, यानी कि वो चीजें हमको फिर एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से वो अपनी कंपैरिजन कर रहा है कि यदि बच्चे को बचपन में ही स्ट्रिक्ट रेजिमेंटेशन में रखा जाएगा और उनको लगातार अपने अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाते रहेंगे या सुबह से शाम तक बोर प्रोसेस में लगाते रहेंगे, तो वो एक आगे चल करके पॉजिटिव, जब वो बड़े होंगे तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीड कर रहा है कि उसको नेचर में एंजॉय करने दो, है ना। तो इसी तरीके से ये पूरी पोएम है, आई थिंक आप सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं समरी या वर्ड मीनिंग्स। केज पिंजरा, विदर सूख जाना, ब्लॉसम खिलना, फूलों का खिलना, मॉर्न सुबह, मॉर्निंग के लिए लिटरेरी टर्म है। डिस्टेंट दूर से, हंट्समैन शिकारी, वेंट्स या वाइंड्स कूक कर बजाना, टू ब्लो हॉर्न हॉर्न बजाने वाला यंत्र, स्काईलार्क एक छोटी चिड़िया, चकोर जिसे कहा जाता है, ड्राइव्स गायब कर देता है, क्रूएल पैनी दृष्टि डालना, आउटवॉर्न पुराने तौर तरीके, स्पेंड बिताना, साइंग आए भरना, डिस्मे निराशा, एट टाइम्स समय तक, लंबे समय तक, ड्रूपिंग उदास होना, एनक्सियस बेचैन होना, डिलाइट खुशी, बोवर कुंज, वॉन थका हुआ, ड्रीरी और निरंतर भाषण, अनॉय तंग करना, ड्रूप गिरा देना, टेंडर नाजुक, स्प्रिंग बसंत ऋतु, बर्ड्स कलियां, निप्ट नष्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट, स्ट्राइप्ड तोड़ देना, अपीयर उगना, ठीक। ये थे इसके वर्ड मीनिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं समरी ऑफ द पोएम। दिस पोएम इज अबाउट अ स्कूल बॉय। एक पोएम आप जैसे समझ ही गए होंगे, एक स्कूल बॉय के बारे में ये पोएम है। ही इज अनहैप्पी, वो दुखी है,
खुश नहीं है बिकॉज ही डजंट लाइक गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। ही फील्स दैट, वो ये महसूस करता है हिज चाइल्डहुड इज रुइंड, कि उसका जो बचपन है वो बर्बाद हो जा रहा है, इज इन लर्निंग, सीखने में, चीजों को सीखने में, पढ़ने में, थ्रू द स्ट्रिक्ट सुपरविजन, और कैसे सीखने में, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, यानी कि कठोर अनुशासन में रख करके उसको जो चीजें सिखाई जा रही हैं उससे उसका बचपन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि वो ट्रैप्ड इन अ रूम, इन वन रूम, एक रूम में ही ट्रैप्ड हो जा रहा है। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, आगे वो अपने आप को कंपेयर करता है, तुलना करता है, टू अ बर्ड, एक ऐसी चिड़िया से, दैट लिव्स इन अ केज, जो कि पिंजरे में बंद कर दी गई हो, एंड अ प्लांट, फिर वो अपनी तुलना एक पौधे से करता है, दैट विदर्स, जो कि सूख जाता है, व्हेन इट ब्लॉसम्स, जब उसमें फूल खिलने का टाइम होता है, जब उसमें फूल खिलने का समय आता है उस समय वो सूख जाता है। इन द एंड, अंत में, द पोइट सेंड्स अ मैसेज, जो पोइट हैं वो विलियम ब्लेक, वो एक मैसेज सेंड कर रहे हैं टू पेरेंट्स, उन पेरेंट्स को, दैट दे शुड नॉट पुट द बर्डन ऑफ स्टडीज, कि उनको जो स्टडीज का बर्डन है, भार है बच्चों के ऊपर, इतना थोपना नहीं चाहिए उन स्टूडेंट्स। ट्रेडिशनल एजुकेशन क्रिपल्स, और जो पारंपरिक तौर तरीके हैं पढ़ाई के वो क्रिपल्स कर देते हैं, अपंग बना देते हैं फ्रीडम, बच्चे की स्वतंत्रता को, बच्चों की स्वतंत्रता को वो पंगु बना देते हैं, कम कर देते हैं। एजुकेशन एक्वायर्ड इन अ नेचुरल सेटिंग, और एजुकेशन अगर बच्चों को दी जाए तो वो एक नेचुरल सेटिंग में देनी चाहिए, जिसमें कि नेचर को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो रोमांटिसिज्म नेचर को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानता है हमारे जो डेवलपमेंट है हमारा, मेंटली, इमोशनली, बॉडीली, ठीक, उन सब में नेचर की एक इम्पॉर्टेंट रोल को मानता है, इसको फॉलो करता है, इस रूल को। तो वही वो बता रहे हैं विलियम ब्लेक कि एक्वायर्ड इन नेचुरल सेटिंग इज मोर फुलफिलिंग, यदि हम बच्चे को ऐसे टीच करेंगे कि वो नेचुरल सराउंडिंग में रहेगा और उसको वहाँ पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, काफ़ी चीज़ें नेचर अपने आप सिखाएगी, तो वो फुलफिलिंग देन मोर फुलफिलिंग होगा, वो ज़्यादा सेटिस्फाइंग नॉलेज होगा और बहुत बच्चे को खुश करने वाला, सेटिस्फाई करने वाला, पीस देने वाला नॉलेज होगा, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होगा देन फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की तुलना में जो पुराने तौर तरीकों से हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, इन क्लासरूम, उस तरीके को छोड़ करके हमें नेचर को भी इंक्लूड करना चाहिए इसमें, उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दे शुड फॉलो देम टू एक्सपीरियंस जॉय एंड लेट देम लिव हैप्पीली, और इस तरीके से पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, शुड फॉलो देम टू एक्सपीरियंस जॉय, बच्चों को अपने आप अनुभव करने देना चाहिए खुशी का प्रकृति के सानिध्य में, एंड लेट देम लिव हैप्पीली, और उनको इस तरीके से अपने बचपन को खुशी खुशी गुजारने देना चाहिए। ये पोइम ये बात बता रही है। तो ये थी आपकी पोइम स्कूल बॉय। थैंक यू।